हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ज्योतिष क्रिएटिविटी। दोस्तों, आप सब कैसे हैं? आशा करती हूँ कि बहुत अच्छे होंगे। और कल मेरे जमशेदपुर में हल्की हल्की बारिश हुई और जिस वक्त मैं वीडियो शूट कर रही थी तो उस समय तो हल्की बारिश थी, उसके बाद थोड़ी ज़ोर से बारिश हो गई और अच्छी खासी बारिश हुई। तो मैं उसी में जब धीमी थी बारिश, उसी समय मैं इसे शूट कर रही थी। तो आप देख सकते हैं पानी का ड्रॉप इन लीफ में, प्यारे से पॉइंसेटिया के प्लांट में वाटर ड्रॉपलेट्स पड़ी हुई है। तो दोस्तों, आज मैं बात करने जा रही हूँ पॉइंसेटिया के ऊपर, जो कि विंटर का बहुत ही ब्यूटीफुल सा प्लांट होता है और इसके फॉलेज के कारण ये बहुत ही जाना माना जाता है। इसकी खूबसूरती इसके फॉलेज में ही है। इसके फ्लावर्स उतने अट्रैक्टिव नहीं लगते हैं, अच्छे लगते हैं, लेकिन फॉलिएज बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव एंड ब्यूटीफुल कलरफुल है। तो दोस्तों, ये समर में ग्रीन रहता है इसका पूरा लीफ, और जैसे ही विंटर आता है तो इसके जो लीफ हैं वो रेड हो जाते हैं, या फिर आप जिस कलर का लाएं, येलो, बाई कलर, पिंक, बहुत सारा इसका डिफरेंट कलर शेड आता है। बाई कलर के भी आते हैं, तो ये उस कलर के आ जाते हैं। मेरे तो रेड हैं, लेकिन हल्का सा ये पिंक शेड में दिख रहा है, लेकिन ये मेरा पूरा रेड कलर का है। तो दोस्तों, ये जो आप फोलिएज देख रहे हैं कलरफुल सा, ये इसके ब्रैक्ट हैं, यानी कि ब्रैकेट। फुल इसकी प्रोनाउंसिएशन करूँ तो इसे ब्रैकेट बोलते हैं, और आम बोलचाल में ब्रैक्ट उसे हम लोग बोलते हैं जो जिसके बगल से फ्लावर निकले, और यानी कि ठीक जिसके ऊपर फ्लावर निकले उसे ब्रैकेट यानी ब्रैक्ट बोलते हैं। तो इसके छोटे छोटे फ्लावर्स निकलते हैं और बहुत ही सुंदर फॉलिएज प्लांट होता है, लेकिन बहुत ही डेलिकेटली इसे हैंडल करना पड़ता है। और बात करूँ इसकी सॉइल मीडिया की, तो काफ़ी वेल ड्रेन इसकी सॉइल बनानी चाहिए हम लोगों को। एक हिस्सा मिट्टी, एक हिस्सा रेत और एक हिस्सा कंपोस्ट का हम लोगों को देना चाहिए। और बाकी इसमें देखिए, इसके जो ये ग्रीन और रेड मिक्सचर टाइप का ये लीफ लग रहा है, तो जैसे जैसे विंटर आती है वैसे वैसे इसके फॉलिएज कलरफुल होते जाते हैं और पूरा कलर ऐड हो जाता है। तो दोस्तों, हमें कुछ बातों का ख्याल रख लेना चाहिए इसकी केयर में, क्योंकि थोड़ा सा हम लोग जहाँ थोड़ा सा चूक करें तो इसके सारे पत्ते झड़ जाते हैं। सबसे ज़्यादा पॉइंसेटिया में यही एक प्रॉब्लम आती है कि इसके लीफ झड़ जाते हैं। जैसे ही हम लोग नर्सरी से इसे ख़रीद कर लाते हैं और थोड़ा हम लोग सावधानी नहीं बरते तो इसकी पूरी लीफ झड़ जाती है दोस्तों। तो क्या क्या हम लोगों को सावधानी रखनी चाहिए, क्या क्या हम लोगों को केयर करना चाहिए, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो ध्यान से सुनिए दोस्तों। नंबर 1 कि नर्सरी से लाते लाते हम लोगों को इसे तुरंत ही रीपॉट नहीं करनी चाहिए। और मैंने इसको ख़रीद कर लाई है, तब से मैंने भी इसे रीपॉट नहीं की है। धीरे धीरे मैं इसको वॉच कर रही हूँ, कब मैं इसको रीपॉट करूँगी वो भी मैं आप लोगों के साथ होगा तो शेयर करूँगी। और देखिए, मेरा अभी भी उसी ग्रो बैग में लगा हुआ है जिस ग्रो बैग में मैं ख़रीद कर लाई थी, क्योंकि अभी इसका ग्रोइंग पीरियड है, इसकी लीफ कलरफुल है। तो अभी तो बिल्कुल भी भूल से इसे रिपोर्ट नहीं करना चाहिए। आपको बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है ग्रो बैग में आपके प्लांट्स, तो एक खाली पॉट में इसे डाल दीजिए, तो ग्रो बैग भी छिप जाएगा और सुंदरता भी लगेगी। लेकिन मुझे उतना फ़र्क नहीं पड़ता, ग्रो बैग है तो क्या हुआ, इसका फॉलिएज तो इतना प्यारा है, फॉलिएज पे ही ध्यान जाता है। तो दोस्तों, मैं इसको फिर कब रिपोर्ट करूँगी, जब इसकी पूरी पत्तियाँ ग्रीन हो जाएगी वापस से, तब मैं इसको रिपोर्ट करूँगी। और इसकी बात करूँ वाटरिंग की, तो इसको बहुत ज़्यादा वाटरिंग मत करिए और अंडर वाटरिंग भी मत करिए, उस कारण से भी इसकी पत्तियाँ झड़ जाती हैं। और जब हम लोग इसकी मिट्टी एकदम सोगी कर देते हैं तो इसके रूट इतने डेलिकेट होते हैं कि पूरा रूट रॉट हो जाता है और उससे प्लांट हमारा डेड भी हो सकता है। और मिट्टी अगर हम लोग ड्राई साइड में रख देते हैं तब भी हमारा प्लांट लीफ झड़ जाता है और बहुत ही ख़राब लगता है फिर उस समय, और प्लांट बहुत ही मनमोहक जो हम लोग अभी लग रहा है वैसा नहीं लगेगा। और रिपॉट तो भूलकर भी अभी नहीं करनी चाहिए जब इसकी ब्लूमिंग शुरू हो। और देखिए, इसकी ब्लूम्स है, पूरा फुल ब्लूम पर है अभी, तो अभी बिल्कुल भी रिपॉट इस टाइम पे हम लोगों को बिल्कुल भी नहीं करनी है।
वाटरिंग बहुत ही सोच समझ कर करें, मिट्टी चेक कर कर करें। हल्की सी मॉइस्ट रखिए मिट्टी को, लेकिन सॉगी नहीं करिए, ड्राई नहीं करिए। मिट्टी अगर आपको अंदाज़ा नहीं लगे तो मिट्टी में उंगली डालकर चेक कर लीजिए, उसके बाद इसको वाटरिंग करिए। और कभी भी फोलिएज के ऊपर वाटरिंग मत करिए। हालांकि आज बारिश हो गई तो इसके फोलिएज में बारिश का पानी गिर गया, लेकिन अब हम लोग कुदरत के आगे तो हम लोग कुछ कर नहीं सकते हैं दोस्तों। और कई जगह तो पूरे विंटर बारिश हुए हैं, हमारे यहाँ तो बस एक बार बारिश हुई। लास्ट ईयर विंटर में बहुत बारिश हुई थी और मेरे मेरीगोल्ड सब बहुत ख़राब हुए थे। तो अब मुझे है कि मेरे क्रिसैंथेमम ख़राब नहीं हो, क्योंकि एक लॉट का क्रिसैंथेमम तो मेरा ब्लूम्स होकर वो ख़राब मतलब सूख गया, और सेकेंड लॉट का जो क्रिसैंथेमम की कटिंग्स मैंने लगाई थी उसमें भी ब्लूमिंग अच्छी खासी चल रही थी। मेरा छोटा सा रूफटॉप गार्डन है तो उसमें मुझे जितना मेरा बस चले तो मैं पूरा प्लांट से भर दूँ इतना अच्छा लगता है प्लांट्स दोस्तों। तो चलिए अभी मैं बात करती हूँ फर्टिलाइज़र की। तो जब इसकी लीव्स पूरे रेड या जिस कलर का आप पॉइंसेटिया लाए, बाई कलर, येलो कलर, पिंक कलर, रेड कलर, तो इस वक्त पे तो हम लोगों को बिल्कुल भी इसे फर्टिलाइज भी नहीं करना है, अन्यथा क्या होगा कि इसके लीफ वापस से ग्रीन हो जाएंगे। और जिस कारण से हम लोग इस प्लांट को इतना अट्रैक्टिव मानते हैं, जिस कारण से ये हमारे गार्डन में इतना ब्यूटी ऐड करता है, तो वो इसका ख़राब हो जाएगा, लीफ पूरा ग्रीन हो जाएगा। तो इस वक्त इसे अगर लिक्विड फर्टिलाइज़र हम लोग दे, वो भी एकदम पतली सी और महीना में एक बार, तो ही इसके लिए काफ़ी है। और क्योंकि अभी तो हम लोग नर्सरी से लेकर अगर आए हैं प्लांट तो उसमें ऑलरेडी फर्टिलाइज़र दिया हुआ है। और हमारा अगर पुराना प्लांट है तो उसमें हम लोग विंटर शुरू होने के पहले जब इसकी पत्तियां थोड़ी थोड़ी रेडिश होने लगे, उस वक्त हम लोगों को इसमें फर्टिलाइज़र ऐड करना चाहिए। अभी तो बिल्कुल भी इसको फर्टिलाइज़र हम लोगों को ऑफ़र नहीं करना चाहिए। और बात करूँ मिट्टी बनाते समय इसे कैसी फर्टिलाइज़र देनी चाहिए, तो इसको हम लोगों को ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र देना चाहिए। केमिकल फर्टिलाइज़र इसे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। जिस केमिकल फर्टिलाइज़र इसको बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है, और पूरी पत्तियां इसकी झड़ जाएंगी अगर हम लोग केमिकल फर्टिलाइज़र देंगे तो। और इसकी हम लोगों को फर्टिलाइज़र तभी देना है जब इसकी पत्तियां ग्रीन हो जाए। और जब हम लोग इसको मानसून के टाइम पे ही हम लोगों को रिपोर्ट करनी चाहिए, क्योंकि इसको थोड़ा सा ह्यूमिड क्लाइमेट बहुत ही ज़्यादा पसंद होता है। और जब मौसम में ह्यूमिडिटी बरकरार रहती है, यानी कि मानसून के टाइम में, वो इसके लिए परफेक्ट रिपोर्टिंग का टाइम होता है। और मैं भी उसी टाइम इसे रिपोर्ट करूँगी। इस वक्त तो मैं बिल्कुल भी इसे डिस्टर्ब नहीं करना चाहती हूँ, क्योंकि ये अभी पूरा इसके लीफ देखिए कितना सुंदर लग रहा है, मेस्मराइजिंग लग रहा है, बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा है दोस्तों। और मैं इसे बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं करना चाहती। जिस वक्त इसमें ब्लूमिंग शुरू होता है बहुत ही सेंसिटिव हो जाता है ये प्लांट पॉइंसेटिया का। और इसके ब्रेक्स इतने ब्यूटीफुल हैं क्योंकि इसके फ्लावर्स इतने अट्रैक्टिव नहीं होते हैं, और पॉलिनेटर को अट्रैक्ट करने के लिए इसके ब्रेक्स बहुत ही ब्यूटीफुल कलर्स में आते हैं। एक वाइब्रेंट सा लुक हमारे गार्डन को ऐड करता है। और ये पेरेनियल प्लांट होता है, अगर हम लोग इसको समर में सेव कर ले तो साल दर साल हमारे साथ हमारे बगिया में ये बने रहता है। बात करें अगर प्रोपेगेशन की, तो कटिंग के थ्रू बहुत ही ईजिली प्रोपेगेट हो जाती है। और जिस वक्त मैं इसे रिपोर्ट करूँगी मानसून में, ज़रूर ही मैं इसकी एक कटिंग ज़रूर लगाना चाहूँगी। प्लांट अगर बड़ा है तो ज़्यादा कटिंग भी लेकर लगा सकते हैं, और उस वक्त ग्रोथ पर डिपेंड करेगा कि मैं कितनी कटिंग इसकी लगाऊंगी, लेकिन कटिंग तो ज़रूर लगाऊंगी। बहुत ही आसानी से ये प्रोपेगेट हो जाता है कटिंग के थ्रू। और दोस्तों बात करूँ अगर इसकी सनलाइट की, तो अभी विंटर है तो मैंने तो इसे फुल सनलाइट में रखी हुई है। और नर्सरी से लाते लाते तो बिल्कुल भी इसे रिपोर्ट नहीं करना है। अगर रिपोर्ट कर भी रहे हैं तो कुछ दिन रुक कर, क्योंकि नर्सरी का इन्वायरमेंट अलग होता है, यहाँ का इन्वायरमेंट अलग होता है, तो प्लांट्स को भी ढलने में थोड़ा सा तो वक्त लगता है दोस्तों।
तो बात कर रही थी मैं सनलाइट की, तो अभी विंटर की सनलाइट है तो मैंने तो इसे पूरे दिन की सनलाइट में ऑलमोस्ट इसे रख सकते हैं। मेरा आधा दिन का सनलाइट इस पे पड़ता है और काफ़ी हेल्दी है, जैसा कि आप देख रहे हैं ग्रो बैग में भी अच्छे से ये चल जा रहा है। और लेकिन जब समर स्टार्ट हो जाए, जैसे ही मार्च, या आप अपने अनुसार लोकेशन के अनुसार सनलाइट को आप देख लीजिए। अगर आपके यहाँ अभी से हार्श हो रहा है सनलाइट तो इसे इंडोर शिफ्ट कर दीजिए और बिल्कुल सुबह की जब थोड़ी 1-2 घंटे की सनलाइट पड़े ऐसी जगह इसे रख दीजिए। और अभी तो मैंने इसे फुल सनलाइट में रखी हुई है और जैसे ही मेरे यहाँ जमशेदपुर में समर शुरू हो जाएगा और थोड़ी गर्म हवा चलने, सनलाइट हार्श हो जाएगी, तो मैं इसे अपने बालकनी में रख लूँगी, क्योंकि मैंने टेरेस पे ग्रीन नेट की व्यवस्था नहीं करी हुई है। कभी देखूँगी फ्यूचर में मैं करूँगी, पर फ़िलहाल तो मुझे ग्रीन नेट की अभी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं अपने टेरेस पे बहुत ज़्यादा प्लांट नहीं रखी हूँ, लिमिटेड कुछ प्लांट्स ही रखी हुई हूँ। तो इस तरह से इसकी केयर करें दोस्तों। और बात करूँ इसकी सीड्स से प्रोपेगेशन की, तो मुझे उसकी कोई आइडिया नहीं है सीड्स के बारे में। और इन्फेस्टेशन की बात करूँ तो नीम ऑयल की रेगुलर अंतराल पे हम लोगों को स्प्रे हर प्लांट्स को करनी चाहिए। वैसे इसको भी हम लोगों को नीम ऑयल से स्प्रे कर लेना चाहिए और अपने गार्डन में रेगुलर अंतराल पे स्प्रे ज़रूर ही करना चाहिए हम सभी को, नहीं तो बहुत सारे इंसेक्ट्स वगैरह लग जाते हैं और कुछ बैक्टीरियल वायरल इन्फेक्शन, माइट्स, एफिड्स का अटैक तो प्लांट्स पर, गार्डन पर होते रहता है। तो आप नीम ऑयल का या इमिडाक्लोप्रिड का इस्तेमाल करें अपने स्प्रे में। तो इस तरह से इसकी केयर करिए और समर में इसे सेव करके रखिए, तो सालों साल आपका साथ ये निभाएगा। बेहद ही खूबसूरत इफोर्बिया फैमिली से ये बिलोंग करता है प्लांट, और एक सैप सा इसमें निकलता है जैसे इफोर्बिया मिली के प्लांट में निकलता है। तो इससे आँखों को बचाइए और थोड़ा सा इरिटेशन, इचिंग वगैरह हो सकता है इसके सैप से कांटेक्ट में आने से, तो ग्लव्स पहनकर इसे हैंडल करना चाहिए। तो दोस्तों आशा करती हूँ कि आज का वीडियो आप सभी के लिए इन्फॉर्मेटिव रहे, और वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा अगर नहीं किया है तो, और जितना हो सके उतना शेयर करिए दोस्तों मेरी वीडियो को। मैं ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप लोगों के लिए लाते रहती हूँ, और साथ ही बेल बटन आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा दोस्तों, ताकि मेरे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी तक मिल जाए। तो इसी के साथ अब आप लोगों से विदा लेती हूँ दोस्तों। तो टेक केयर, टिल देन, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, गो विथ ग्रीन, हैप्पी गार्डनिंग।